उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करेंगे उत्तराखंड की। और उत्तराखंड से खबर है कि जनवरी में अगले साल यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू हो जाएगा, जिसके जरिए बहुत बड़े फैसले किए जाएंगे और ऐसे में जो बुरी प्रथाएं अब तक चली आ रही है वो भी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, देखिए मार्च 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभाली थी तो यूसीसी लागू करने का उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया था और 2025 में अब ये सफल भी साबित होगा, यानी कि सरकार का ये कदम देखने को मिलने वाला है, जिसे लेकर पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि हमने होमवर्क पूरा कर लिया है, अब तैयारी है यूसीसी लागू करने की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की तारीख घोषित कर दी है। इसके साथ ही जनवरी 2025 से उत्तराखंड में सभी धर्मों के लिए एक जैसे सिविल कानून वाली समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड आजादी के बाद देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इसके तहत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समेत सभी समुदायों के लिए विवाह, तलाक, वसीयत और उत्तराधिकारी जैसे मामलों में एक जैसा कानून राज्य में लागू होगा। ये तय किया है कि जनवरी 2025 में पूरी तरफ से हमारे सारे कार्मिक भी, सारी उनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाएगी, सभी प्रकार की तैयारियां पूरी हो जाएंगी और हम इसको लागू कर देंगे। साल 2022 में प्रदेश में जब धामी सरकार का गठन हुआ था, तब कैबिनेट बैठक में राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने का फैसला लिया गया। इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई के साथ 5 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने राज्य सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा में 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 को पारित किया गया। समान नागरिक संहिता विधेयक पर देश के राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया, जिससे पंजीकरण, अपील आदि समस्त सुविधाएं ऑनलाइन के माध्यम से जनता को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड की 10 बड़ी बातें क्या रहने वाली है, सरकार ने ये कदम आखिर क्यों उठाया है, जरा ये समझ लीजिए। देखिए, समाज में बाल विवाह, बहु विवाह और तलाक पर लगाम देखने को मिलने वाला है, यानी कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति रिवाज कानून से प्रभावित नहीं होगा। तो यानी कि सबके लिए जो कानून होगा ये एक समान होगा। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा पति पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करने पर भी पूरी तरीके से पाबंदी रहने वाली है। सभी धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष इसमें रहने वाली है। इसके अलावा भी यानी कि 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि यूसीसी में क्या रहने वाली है। सभी धर्मों में पति पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा, भेदभाव किसी भी तरीके से नहीं रहने वाला है। सभी धर्म समुदाय में बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलने वाला है, ये बड़ी बातें हैं। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की विवादित प्रथा पर पूरी तरीके से रोक रहने वाली है। संपत्ति पर आधिकारिक के लिए जायज और नाजायज बच्चों में भी भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया जाएगा यूसीसी लागू होने के बाद, यानी कि कोई भी लिव इन में रहता है तो इसके लिए सबसे पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में मदनी मस्जिद है, जिस पर अतिक्रमण यानी कि अवैध निर्माण का आरोप भी यहाँ पर लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर मस्जिद फिलहाल बनाया गया है और मस्जिद के निर्माण को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो जमीन जो है वो हथियाई गई, वो पुलिस स्टेशन की जमीन है और इसके अलावा नगर निगम की जो जमीन है वो भी हथिया ली गई है। ये भी कहा जा रहा है कि इस मस्जिद पर अब बड़ा एक्शन लिया जाएगा, इसको ढाया जा सकता है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं।
चाहे बरेली हो या संभल हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई दूसरा शहर, योगी सरकार का पीला पंजा गरज रहा है। बुलडोजर के पंजे से कोई अतिक्रमणकारी नहीं बच पाया और अवैध के खिलाफ यूपी प्रशासन का मिशन बुलडोजर गति से चल रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन अब इसकी जद में कुशीनगर भी आ गया। कुशीनगर में अवैध निर्माण की शिकायत मिली थी। शिकायत मदनी मस्जिद के सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बने होने की थी। आरोप है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है वो पुलिस चौकी नजूल और नगरपालिका की जमीन पर बनी है। इधर शिकायत मिली और उधर बुलडोजर स्टार्ट करने की तैयारी होने लगी, लेकिन सबसे पहले मस्जिद की पैमाइश शुरू हुई। इंच टेप लेकर प्रशासन की टीम मस्जिद पहुंची। एसडीएम की मौजूदगी में नफ्ती का काम शुरू हुआ। पैमाइश के पीछे का मकसद ये पता करना है कि कितनी सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी हुई है और उसी के हिसाब से आगे एक्शन लिया जाएगा। पैमाइश के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद थे। योगी सरकार का मैसेज साफ है कि अवैध के खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन साथ ही संदेश ये भी है कि किसी के साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास डूबी नाव नेवी बोट की टक्कर की। पैसेंजर फेरी डूबी और हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। गेटवे ऑफ इंडिया के एलिफेंटा गुफाओं पर जा रही थी नाव। और नाव हादसे के लिए नौसेना बोट ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ड्राइवर समेत अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई नाव हादसे पर सीएम फडणवीस ने जताया दुख। सीएम फडणवीस ने किया 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। हादसे में 13 लोगों की मौत, 101 लोगों को बचाया गया। और अब मुंबई बोट हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क किनारे पैराफिट पर बैठे 2 युवक गहरी खाई में गिरे। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों को 150 मीटर गहरी खाई से निकाला। अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर के जालूपुरा इलाके में कार रिपेयरिंग की दुकानों में लगी भयंकर आग। आग की चपेट में आए 3 दुकान जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में युवती की बहरमे से पिटाई कर दी गई। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद लव जिहाद मामले पर पुलिस ने आरोपी फराज को किया गिरफ्तार। धर्म परिवर्तन कराने पर युवती ने दे दी जान। बुलंदशहर में प्रॉपर्टी विवाद में 2 भाइयों ने खूनी संघर्ष देखने को मिला। फायरिंग में एक भाई की मौत हो गई। बीच बचाव को आया पड़ोसी युवक भी हुआ घायल। पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा और ट्रक ने कार को मारी टक्कर। मौके पर 5 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस कर रही है जांच। रायबरेली में एक गांव में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। 13 फीट लंबा अजगर मिला। ग्रामीणों ने खुद अजगर को पकड़कर जंगल में जाकर छोड़ा। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 200 साल पुराने हनुमान मंदिर की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा और प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहाया। एमपीपीएससी के खिलाफ इंदौर में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर देर रात लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन। अभ्यर्थियों का ऐलान, मांग पूरी होने तक लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर बैठे।